जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रहा है। मैं भारतेंदु मिश्रा एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गापुर वाराणसी के ऑनलाइन चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट पे आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। अब बच्चे, हम लोग जो बच्चा बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे। और फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारी जो आखिरी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका 7वां फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका नाम है लुमिनस इंटेंसिटी। आप सबको पता है जो आखिरी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है बेटा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी है, इसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। इसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। इसका ज्योति की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। जो लड़की का नाम ज्योति है वो अपने से कोई रिलेट ना करे और लड़के भी इसको कहीं से रिलेट ना करे, इसका ज्योति की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ये फिजिक्स का टर्म है ज्योति तीव्रता, जिसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। जो ज्योति तीव्रता होता है इसका यूनिट होता है कैंडला। क्या होता है भैया? कैंडला होता है। इसका जो यूनिट है वो कैंडला होता है, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला होता है, इसको हम CD से डिनोट करते हैं। आइए साहब, आपको CD के बारे में, कैंडला के बारे में बताते हैं कि क्या होता है। देखिए चश्मा थोड़ा छूट गया, लगा ले। ठीक है, बिना चश्मा के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वैसे तो स्मार्ट हूँ ही तो स्मार्ट तो लगूंगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा चश्मा जरूरी। आइए साहब, कैंडला के बारे में समझते हैं। और कैंडला के बारे में समझने से पहले कुछ और बातें समझते हैं जो जानना जरूरी है। ये देखिए, इधर सुनिए, ये मैं आपके सामने बनाया हूँ। ये मान लीजिए यह एक मोमबत्ती मैंने बनाया, ये एक कैंडल है। ये जो देखिए आप, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ये कैंडल मैंने बनाया है मोमबत्ती, और ये जल रही है। क्लियर है? ये कैंडल मैंने बनाया और ये मोमबत्ती ये जल रही है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर हम मान लें कि ये जो कैंडल हमारे सामने है, ये कैंडल हमने माना कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कैसा सोर्स है बेटा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ये जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। हिंदी में कहते हैं इसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ये बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मतलब क्या है? यह एक वर्ण, हिंदी में कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत, या इंग्लिश में कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान देना बच्चा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है क्या, कहते किसे हैं? तो देखो, ऐसा कोई लाइट का सोर्स जिससे जो भी लाइट निकल रहा हो, ये देखो ये देखो ये देखो ध्यान से, ये हमने मान लिया, ये जो निकलता हुआ दिख रहा है तुमको, ये जो दिख रहा है ये लाइट निकल रहा है। LIGHT क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। ये जो तुमको दिख रहा है लाइट निकल रहा, तो ये कोई सोर्स है और इससे क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है बेटा। तो अगर ये जितने भी लाइट निकले, जितने भी लाइट यहाँ से निकल रहे हैं, सारे के सारे लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हो, सारे के सारे लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, या प्रत्येक सारे के सारे लाइट की एनर्जी हो, जिसको ऊर्जा कहते हैं, या इनका जो वेवलेंथ है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति होता है, म्यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी ई से डिनोट करते हैं, ऊर्जा होता है। और लैम्डा वेवलेंथ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इन सारे के सारे लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या वेवलेंथ अगर बेटा सेम हो, क्या हो? अगर सेम हो तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब ऐसा कोई सोर्स ऑफ लाइट जिस लाइट के सोर्स से निकलने वाले जितने भी लाइट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एनर्जी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो, उसे कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी लाइट सोर्स से एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकले
एक ही एनर्जी का लाइट निकले या एक ही वेवलेंथ का लाइट निकले तो उस सोर्स को हम क्या कहते हैं साहब, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट द लाइट हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, having only one type of energy या only one type of wavelength are known as monochromatic light and that source is known as monochromatic source। अब देखो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, कोई भी ऐसा लाइट सोर्स नहीं होता है जो सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट निकाले, सेम एनर्जी का लाइट निकाले, सेम वेवलेंथ का लाइट निकाले। सारे के सारे में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ का होता। लेकिन मान लेते हैं, करते क्या है, ऐसा सोर्स लेते हैं जिसमें मान लो जो फ्रीक्वेंसी, कई सारे फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है लेकिन जो बाकी फ्रीक्वेंसी के लाइट निकल रहे हैं वो छोटे हैं, वो छोटे हैं। बाकी वेवलेंथ का जो लाइट निकल रहा है वो छोटा है, बाकी एनर्जी का जो लाइट निकल रहा है वो छोटा है, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है हमारे लिए। बात समझ रहे हो? तो उसी सोर्स को हम क्या कर लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं। क्लियर हो गया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पूरा समझ में आ गया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ऐसा लाइट का सोर्स जिससे केवल एक तरह के फ्रीक्वेंसी या एक फ्रीक्वेंसी का लाइट निकले उसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिससे एक एनर्जी का लाइट निकले उसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिससे एक वेवलेंथ का निकले उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मिटाने वाला कहाँ चला गया, यहाँ है। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है बेटा, वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन सबसे अच्छा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है वो होता है बेटा लेजर। क्या होता है, LASER। क्या होता है बेटा, लेजर। जो नहीं सुनते हो, लेजर लाइट है, लेजर लाइट है। ये जो लेजर लाइट होता है यही क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब कहते क्या है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या बोले, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? क्या है, ध्यान देना। इसको लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऊपर ताकि तुमको क्लियर रहेगा, थोड़ा दिखेगा, पता चला नीचे नहीं दिखे। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लो, इसको ऐसे कर दिया ताकि तुम देख करके लिख सको। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? ये रहा हमारे लेजर का डिफिनेशन, लेजर का फुल फॉर्म। क्लियर? और इस तरह से तुम्हारे सामने हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बताया। क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को बता दिया, अब हम बात करते हैं कैंडला क्या है, थोड़ा समझते हैं कैंडला क्या है, देखते हैं। और भैया थोड़ा कैंडेला के बारे में देखा जाए कि कैंडेला क्या है। आपको मैंने बताया था CANDELA, कैंडेला जो होता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। थोड़ा हम समझते हैं कि कैंडेला कहते किसे। ध्यान दीजिए साहब, आपको मैंने बताया यह एक कैंडल लगा था आपके सामने, और ये जो कैंडल लगा था इससे जो लाइट ऐसे निकल रही थी, ये लाइट। क्लियर है? अब हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो कैंडल हमने जलाया है, ये कैंडल है आपके सामने, ये जो है साहब कैंडल है। इस कैंडल है हमने मान लिया फिलहाल के लिए ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है साहब, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो कैंडल हमने जलाया है बेटा, ये कैंडल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। हमने मान लिया कि यह मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर है? और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है तो पक्का है इससे जो लाइट निकलेगा उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, सारे के सारे लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो हमने मान लिया
ये जो लाइट है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एमिट्स लाइट, ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर बदल देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे एमिट्स लाइट, एमिट्स लाइट, ठीक है, ये लाइट एमिट कर रहा है। जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज है। जो ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अगर लाइट एमिट करे और उस लाइट की फ्रिक्वेंसी 540 गुणे 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज है। ध्यान समझिएगा, कैंडेला को एकदम आसानी से समझा रहे हैं, बच्चों को याद करने बहुत तकलीफ होता है। आज के बाद तकलीफ नहीं होगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो क्या बोला मैंने बोला कि यह एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। और ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है उस लाइट की फ्रिक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज है, 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज है। तो अब हमने क्या क्या ध्यान दिया, कोई भी लाइट अगर सोर्स होता है, लाइट एमिट होता है, तो आप देखो ये अगर सोर्स से लाइट एमिट होगा तो लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मतलब इससे जो लाइट निकलेगा वो इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ऐसे निकलेगा चारों तरफ। बोले भाई, जो लाइट निकलेगा वो ऐसे ऐसे चारों तरफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, इससे चारों तरफ लाइट चलेगा, हर तरफ चलेगा, हर तरफ लाइट जाएगा। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे चारों तरफ लाइट। अब हम क्या किए, हमने एक सॉलिड एंगल लिया। हम ये आपके सामने जो कोन दिख रहा है सॉलिड एंगल वाला, ये सॉलिड एंगल लिया और इसमें हम कर क्या रहे, देखिए जो सॉलिड एंगल है, अब देखो यहाँ पे अंदर सॉलिड एंगल बना हुआ है। तो हमने जो ये सॉलिड एंगल बनाया है, ये हमने मान लिया, ये जो सॉलिड एंगल आप देख रहे हो, ये हमने मान लिया कि यह यूनिट सॉलिड एंगल है। मतलब ये जो सॉलिड एंगल हम बना रहे हैं ये 1 एस्टेरेडियन का सॉलिड एंगल है। कितने का सॉलिड एंगल है भैया? 1 एस्टेरेडियन का सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड एंगल हमने बनाया है ये 1 एस्टेरेडियन का सॉलिड एंगल हमने बनाया। ध्यान दीजिए, ये 1 एस्टेरेडियन का सॉलिड एंगल हमने बनाया। अब बताइए, जैसे ये सोर्स है, अभी हम मतलब आपको दिखाएंगे, मतलब इसका पूरा विजुअल दिखाएंगे, लेकिन अभी इसे समझने का प्रयास करिए। ये जो सोर्स है अगर हम यहाँ लगाएंगे तो इससे लाइट कुछ ना कुछ उधर जाएगा, फिर यहाँ लगाएंगे तो भी लाइट इससे गुजर के जाएगा। ऐसे ऐसे हम लगाते रहे और घुमाते रहे तो ऐसे ऐसे बताइए लाइट गुजर के जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको दिख रहा होगा ना कि ऐसे ऐसे इसको हम लगा के जब घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे लाइट क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। जैसे अगर हम टार्च ले लें और टार्च को जला दें और ऐसे ऐसे करें तो चारों तरफ लाइट जाएगा। तो हुआ क्या, अब हम समझाना क्या चाहते हैं कि यहाँ से लाइट जो जा रहा है भैया, यहाँ से लाइट निकल के इधर से गया, इधर से निकल जाएगा। तो इससे जो लाइट, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बना दूँ थोड़ा सा आपके लिए ऐसे, और आप समझे यहाँ से जो लाइट ऐसे गुजर के ऐसे ऐसे गया है, थोड़ा मैं मोटा बना देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो समझने में। ये देखें, तो अगर हमने ये बना दिया ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ से ये लाइट ऐसे निकल के जाएगा इसमें से। तो ये अब हम यहाँ मिटा दिया, आपको दिखे ना? चलिए ठीक है, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। ये लाइट यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से जाएगा। तो ये जो लाइट यहाँ से निकल के जा रहा है ना, इस एक सॉलिड, ये यूनिट सॉलिड एंगल से, यूनिट एस्टेरेडियन, 1 एस्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से जो लाइट निकल के जा रहा है, अगर वो लाइट 1/683 वाट का हो, 1/683 वाट का हो, लाइट का पावर जो होता है वाट में नापते हैं, और ये जो एंगल दिया गया हो, ये जो एंगल है इसका डेल्टा 1 एस्टेरेडियन का हो, 1 एस्टेरेडियन का हो, ये जो एंगल दिया है 1 एस्टेरेडियन का हो, और जो ये लाइट निकल रहा है यहाँ से इसका इतना वाट हो, तो कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो 1/683 वाट पर एस्टेरेडियन हो। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं, कहा जाता है कि अगर 1/683 वाट का लाइट यहाँ से
1 स्टेरेडियन के एंगल से निकल रहा है, तो इस एंगल से 1 स्टेरेडियन के एंगल से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होगी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होगी। क्लियर हो गया? दो बातें समझ में आई। क्या बोला मैंने? पहली बात ये बोला कि एक लाइट का सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का लाइट एमिट कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या बोला कि अगर एक स्टेरेडियन से ये लाइट 1/683 वाट का लाइट निकालेगा, तो इससे निकलने वाली इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। क्लियर हुआ? ये बात तो समझ गए दोनों। अब देखिए, इसी से कैंडेला का डेफिनेशन आता है। क्या आता है? कहा जाता है कि यदि कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो इतने फ्रीक्वेंसी का 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का लाइट एमिट करता हो, आई रिपीट माय वर्ड, यदि कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो 540 × 12 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करता है, तो यदि उसके किसी भी दिशा से 1/683 1/683 वाट पर स्टेरेडियन के इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिट हो रहा है, तो उस सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक कैंडेला के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है भैया, ध्यान रखिएगा कि यदि कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 514 × 10⁻12 हर्ट्ज है, उस सोर्स ऑफ लाइट के किसी भी दिशा से यदि 1/683 वाट पर स्टेरेडियन का इंटेंसिटी का लाइट एमिट होता है, तो उस सोर्स की जो लुमिनेट इंटेंसिटी होगी वो 1 कैंडेला के बराबर होगी। इंग्लिश में क्या कहेंगे डेफिनेशन? if a monochromatic source of light emit light of frequency 540 × 10⁻12 hertz, then if it emit the light of intensity 1/683 watt per steradian in any of the direction of its emission, then the luminous intensity of that light source is known as 1 candela। क्लियर हो गया? ये 1 कैंडेला का डेफिनेशन हो गया। इसको याद रखेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। ये हमारी 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी, सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने आपको बता दिया, उनके यूनिट को बता दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने बता दिया, उनके यूनिट के बारे में बता दिया, और सारी की सारी कहानी हमारी हो गई। आप जान लीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट डेफिनेशन दिया है, बेस्ट से बेस्ट सारी चीज़ें दी हैं। अब इस टॉपिक से जो यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि यूनिट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होंगे। इसके बाद से पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन। पूरे हम वीडियो का सीरीज बना रहे हैं और आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय जो डेफिनेशन आपको नहीं आ रहा है, आप उस डेफिनेशन को वीडियो रोक दीजिए या वीडियो को स्लो कर लीजिए, देख के पूरा नोट कर लीजिए। इससे अपना एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। हम लोग यूट्यूब पे टेस्ट भी करेंगे, आसान ना हो। अभी हमारा जैसे जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, हम लोग एक पूरे चैप्टर का यूट्यूब पे टेस्ट भी करेंगे। जो बच्चा देना चाहता है वो टेस्ट को करेगा, टेस्ट को करने के बाद से वो अपना आंसर बता सकता है, रिजल्ट बता सकता है। एक टाइम होगी, उस टाइम लिमिट पे हम लोग टेस्ट करेंगे। क्लियर है? और हम लोग 11th और 12th के बच्चों के लिए, IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए अलग से कोर्सेज भी चलाना शुरू करेंगे। अभी हमारा जो बैच शुरू होगा कुछ दिन में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ज्वाइन करके पढ़ सकता है, आपको सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं।
उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और झंडा फहरा रहे हैं। और आज मैं चाहता हूं आज आप झंडा फहराएं, साथ में कल जो है अपने कैरियर में सक्सेस पा करके आप इस देश में, इस अपने गांव का, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें और हर जगह आप अपनी ज़िंदगी में झंडा फहराएं। जय हिंद, जय भारत।